आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर और कृपा वरना, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, ईश्वर के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस पवित्र वचन में हमको बहुत सुंदर सुंदर ईश्वर के वचन सुनने को मिलेंगे। पहले पाठ में पौलुस अपनी जनता को बताते हैं कि तुम्हें किसका बपतिस्मा मिला है, और वो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता का। वो कहते हैं मैं आपको जो बपतिस्मा दूंगा वो पवित्र आत्मा का होगा, और वो तुम्हें पूर्ण रूप से सुग्राही बना देगा। आप लोग को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कृपा प्राप्त होगी और आप जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाओगे और अच्छाई और बुराई में अंतर कर पाएंगे। जी हां ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में है तो हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो आइए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये मानिए कि हम जाने अनजाने में हमने बहुत सारी गलतियां की है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके माफी मांगे और इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अपनी सर्वव्यापी कलीसिया को सब जातियों तथा राष्ट्रों के बीच पवित्र करता है। संसार के कोने कोने में पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के साथ साथ जो अद्भुत कार्य होते थे, वे कार्य तू अब भी विश्वासियों के हृदय में करता रहा। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आशीष दे ताकि आप योग्य रीति से पवित्र का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8। पाठ का मूल वाक्य है, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों को द्वारा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। ऐसा पावन तेरा, ऐसा पावन दर तेरा, हर कोई पाए बसेरा, हर कोई पाए बसेरा। देखा ना तेरे जैसा केवलहार, देखा ना तेरे जैसा केवलहार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए अब आप
दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हिंदी में ऐसा कहा जाता है, अंत भला तो सब कुछ भला। बोलते हैं ना? यस, अंत भला तो सब कुछ भला। और यही संदेश आज प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कर दिखाया है। आज हम लोग बहुत भयभीत हैं। कुछ भी नया काम करते हैं, कुछ भी नई योजनाएं बनाते हैं तो बहुत डरते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पवित्र वचन बहुत ही सुंदर है अपने जीवन में कुछ उतारने के लिए। देखिए, पौलुस अपने लोगों से मिलकर बोल रहा है कि तुम्हें किसका बपतिस्मा मिला है। वो बोलते यूहन्ना का। वो कह रहे हैं विश्वास करो, स्वयं यूहन्ना ने कहा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कीजिएगा। और उन्होंने विश्वास किया, और देखिए उन्होंने विश्वास करके पौलुस की बात को माना, अपना सिर झुकाया। पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखकर आशीष दी और वे नवीन भाषा बोलने लगे और वे भविष्यवाणी करने लगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सब संभव है। मैं सोचता हूं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी विश्वास करना चाहिए। देखिए, झुककर सिर पर हाथ रखकर ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा। और जो ईश्वर का आशीर्वाद लेता है वो नवीन भाषाएं बोलता है, समझता है और भविष्यवाणी करता है और उसे स्वीकार किया जाता है। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है, प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। प्रभु के शिष्य कह रहे हैं कि अब आप दृष्टांतों में नहीं, स्पष्ट भाषा में बोलते हैं। अब शिष्यों को समझ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं, तुम सोचते हो कि अभी तुम्हें समझ आ रहा है? वे दिन आ रहे हैं और वो घड़ी आ ही गई है। और कौन सी घड़ी है? कष्ट, क्लेश, दुख। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा आह्वान है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। हमेशा दुख, मुसीबत में, बीमारियों में हम अपने आप को अकेला समझते हैं। समझते हैं ना? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि सब ने छोड़ दिया, और सही बात है। कौन कितने स्तर तक हमारे साथ जा सकता है? भले हमें सगे संबंधी क्यों ना हो, हमारे संगे संबंधी भी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। कौन रहेगा? ईश्वर रहेगा, ईश्वर का सामर्थ्य रहेगा। और प्रभु कह रहा है, तुम सब के सब तितर बितर हो जाओगे और अपने अपने रास्ते चले जाओगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हैं, ईश्वर की शक्ति से भरपूर हैं, तो हम कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करेंगे। आज के दुनिया में देखिए, कई लोग अकेलेपन के शिकार हैं, कई लोग डिप्रेशन में, कई लोग विपत्तियों में पड़े हैं,
वो समझते कौन हमें समझाएगा, कौन हमें सुधारेगा, कौन हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने विश्वास किया है, यदि आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को पाया है, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने संसार पर विजय पाई है और हम भी इन सब पर विजय पा पाएंगे जब हम ईश्वर के साथ होंगे। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पूरे विश्वास के साथ, पूरे तन मन के साथ अपने प्रभु ईश्वर के सौ ग्रहण कीजिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो जाइए और सिर झुकाइए, आशीष लीजिए और ईश्वर आपके साथ होगा। और हमेशा जैसे ईश्वर ने संसार पर विजय पाई है, हम भी संसार पर विजय पा पाएंगे। आमीन। बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सम्मुख यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तेरे पुत्र के शिष्यों पर का हृदय पवित्र प्रज्वलित किया था, वही आत्मा अपनी अग्नि से हमें भी पवित्र करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों का पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। होशाना होशाना होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर मां धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना कहें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मंजन की रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं।
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे स्वर्गिक उपहारों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए हितकारी सिद्ध हो, ताकि जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों पर उंडेला था, उसी के प्रेम से हम निरंतर दृढ़ और उत्साही बने रहें। यह वरदान हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जानें और भलाई को परखें और अपनी उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के अपार प्रेम को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु,
हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप मां मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को समर्पित करें, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। धैर्य के वरदान द्वारा हमारी आत्मा सभी प्रकार के भय में शक्ति प्राप्त करती है तथा अंत तक दायित्व निभाने में सहमर्थ रहती है। धैर्य की आत्मा हर कठिन काम को बिना संदेह के साथ आरंभ करने में, खतरों का सामना करने में, हर प्रकार के दुख तकलीफों को झेलने में तथा मुक्ति प्राप्त करने हेतु सभी अत्याचारों को धीरज के साथ सहने में विशेष ताकत और प्रेरणा प्रदान करती है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपने प्रारंभिक कलीसिया को शक्ति एवं कृपा की परिपूर्णता से आगे बढ़ाया था। हमारे विश्वास की घोषणा करने में हमें सहायता प्रदान करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें आने वाले अत्याचार और संकट के बारे में चेतावनी दी। हमें शक्ति दे कि हम परेशानियों एवं कठिनाइयों को झेलते समय अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहें। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। क्रिस्तीय भाई बहन होने के नाते जब हम सताए जाते हैं, उस समय विश्वास में दृढ़ बने रहने की शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। एक नबी बनने की बुलाहट प्रभु से स्वीकार करते हुए स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में बुरी आत्माओं को हम ठुकरा पाएं और आपको स्वीकार करें जो सबसे भला है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। मां मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पाप में हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी हिजकिय्याह से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। हम पर
पवित्र से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ्य और अधिकार देते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रज्ञा है, हम पर दया
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। प्रभु हमारी ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। 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 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा करके हम उसी पवित्र आत्मा में सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें सहनशीलता का फल दे। हर काम को धैर्य के साथ करने में हमारी मदद कीजिए ताकि अंत तक दृढ़ बने रहने की कृपा हमें मिले। लोगों के साथ धीरज से व्यवहार करने में हमारी मदद कर। जब कुछ भी कार्य समय पर नहीं होता है तब हमें याद दिला दे कि कठिन कार्य संयम से होते हैं। समय लेते हैं इस विश्वास के साथ
आप पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ जीवन बिताने में हमारी मदद कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा, आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। ईश्वर की आत्मा आओ, ईश्वर की